पिछले कुछ वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बीसीसी 1 और बीसीसी 2 के सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीसीसी 3 का सिलेबस, जो कि हम लोग का होगा लर्निंग एंड टीचिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये भी पेपर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 100 मार्क्स का है, तो पैटर्न आपका सेम होगा। बीसीसी 3 के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में और दूसरे पोर्शन में पढ़ेंगे हम लोग टीचिंग के बारे में। तो लर्निंग में जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें हम लोग का है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें लर्नर को पहचानना है, लर्नर कैसे हैं, और लर्निंग प्रोसेस को समझना है। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर स्कूलिस्टिक एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हर एक बच्चा जो होता है यूनिक होता है, उसका अपना अलग एक समझने का, चीज़ों को देखने का तरीका होता है। तो हम लोग को बच्चों को देख करके उसके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग करना होता है। तो बच्चों को पहचानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हम लोग का है लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड लर्निंग एज अ आउटकम। ठीक है, लर्निंग को हम लोग प्रोसेस की तरह देखेंगे और लर्निंग के आउटकम क्या होगा इसको हम लोग समझेंगे। सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इसमें आपका जीन पियाजे का थ्योरी आ जाएगा और वाइगोट्स्की का थ्योरी आ जाएगा। तो पेपर फर्स्ट के कुछ पोर्शन और पेपर थर्ड के कुछ पोर्शन आपके सेम है। यूनिट सेकेंड में हम लोग का है डायमेंशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल, जनरलाइजेशन, करेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें पियाजे हम लोग पढ़ेंगे, वाइगोट्स्की पढ़ेंगे, और इनसाइट थ्योरी पढ़ेंगे कोहलर का, चिंपांजी, सुल्तान चिंपांजी का इसमें एक्सपेरिमेंट होगा। ये तीनों थ्योरी पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे का जो थ्योरी है पहले ही पेपर 1 में आप पढ़ चुके होंगे, वाइगोट्स्की भी पढ़ लिए होंगे। तो आपको बस ये इनसाइट थ्योरी प्रिपेयर करना होगा। लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लर्निंग इन स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल, नोशन ऑफ लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें हम लोग समझेंगे लर्निंग स्कूल में कैसे हो सकता है, स्कूल के बाहर लर्निंग कैसे हो सकता है, और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग किस तरह से किया जा सकता है। तीसरा हम लोग का यूनिट है लर्निंग एंड मोटिवेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। मीनिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, लर्नर रिलेटेड, टीचर रिलेटेड, प्रोसेस एंड टास्क रिलेटेड। ठीक है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर क्या क्या है, टीचर रिलेटेड फैक्टर क्या क्या है, और प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर क्या क्या है। तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे होता है ट्रांसफ़र, इसका मीनिंग क्या होता है, और क्लासरूम में कैसे होता है और एक्चुअल लाइफ सिचुएशन में कैसे होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर कर लें। मोटिवेटिंग चिल्ड्रेन इन क्लासरूम सिचुएशन। अब देखिए, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन का दो फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल होता है और दूसरा इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से बच्चों को रिवार्ड दे करके, पनिशमेंट दे करके आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, और इंटरनल बच्चे का खुद का डिजायर होगा। सेकेंड पोर्शन हम लोग का टीचिंग का है, जिसमें यूनिट 4 हम लोग का पहला यूनिट आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग टीचर एंड टीचिंग। टीचर को समझना और टीचिंग के प्रोसेस को समझना। इसमें हम लोग देखेंगे टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट, टीचर्स रोल इन टीचिंग प्रोसेस। उसके बाद यूनिट 5 हम लोग का है टीचिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसे हम लोग लेंगे। एनालाइज टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम कहने का मतलब कि बच्चे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, उसमें टीचिंग कैसे होगा। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। उसके बाद नीड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। उसके बाद प्रैक्टिकम हम लोग का होगा 20 मार्क्स का, जिसमें हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग करेंगे। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है वो देखेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट, वर्बल जनरल इंटेलिजेंस। तो यही हम लोग का पूरा सिलेबस है, जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।